सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आज मैं क्या बात करने वाला हूं, चाहे आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, मतलब अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, चाहे आप एक ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके व्यक्ति हैं, चाहे आप एक मिडिल एज व्यक्ति हैं, यानी कि जिसको ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए बहुत टाइम हो गया, और चाहे आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हैं। वो कौन सी 5 बातें हैं जिन 5 बातों का आपको स्पेशली ख्याल रखना चाहिए अपनी ट्रेडिंग में, जिससे कि आपकी ग्रोथ की पेस बरकरार रहे, यानी कि आपके रिटर्न्स का ग्रोथ बना रहे। इसी बारे में बात करने वाले इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए और इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आज की बात की शुरुआत करते हैं। मैंने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हुए हैं। इन 5 टॉपिक्स में से जो सबसे पहला टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, डोंट गेट ट्रैप्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जब भी हम ट्रेडिंग करने जाते हैं या ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, तो देखिए आज के समय में ये जो जमाना है ना, वो डेटा का जमाना है। आप चाहे गूगल यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, या फिर कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे ही आपने कोई एक कीवर्ड सर्च किया या किसी एक कीवर्ड के बारे में आसपास बात भी की, जानने की भी कोशिश की, उसके तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है? जब आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देना शुरू हो जाएगा, तो आपको कभी कभी तो लगेगा वाओ, अभी तो मैं इसके बारे में सोच रहा था और सेम चीज का एडवर्टाइजमेंट आ गया। मतलब लग रहा है ऊपर वाला भी मुझे मिलाने की कोशिश कर रहा है जिसकी मुझे चाहत है। नहीं भैया, ये ऊपर वाला मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहाँ कायनात आपको नहीं मिला रही है, बल्कि डेटा का एआई आपको मिला रहा है। जैसे ही आप कोई एक कीवर्ड सर्च करते हैं, जो एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, वो ट्रैक कर लेती है कि आप एक ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। अब उससे रिलेटेड सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको वो दिखाना शुरू कर देती है। अब आपको क्या करना है? आपको ट्रैप नहीं होना है, फंसना नहीं है। इसी में दूसरा टॉपिक इंक्लूड हो जाता है, कैसे नहीं फंसना है। सिलेक्शन ऑफ राइट स्ट्रेटजी और कोर्स। कैसे नहीं फंसना है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रोकर सही है या नहीं है, कौन सा कोर्स सही है या नहीं है, कौन सा वीडियो सही है या नहीं है। इसके बारे में पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, बहुत सिंपल रास्ता मैं बताता हूं। देखिए, जो एवरेज रिटर्न होता है, जैसे हमारे देश में, किसी भी देश में दुनिया के सेंट्रल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक क्या होती है? जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और महंगाई तभी कंट्रोल हो सकती है जबकि रिटर्न्स कंट्रोल्ड रहें। उसके एक कॉन्टेक्स्ट में इसके बारे में भी बात होती है। तो यानी कि अनलिमिटेड रिटर्न तो हो नहीं सकता। पहली बात, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि अनलिमिटेड रिटर्न नहीं हो सकता किसी भी चीज का। अगर कहीं बात आती है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला जो बोलता है कि मैं आपको अनलिमिटेड रिटर्न करवा दूंगा, मतलब बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं हमारे थ्रू, तो समझिए कि वहां आप गेटिंग ट्रैप्ड हो रहे हैं, यानी कि आप ट्रैप हो रहे हैं। दूसरी बात, रिटर्न एक्सेस से ज्यादा रिटर्न का मतलब क्या होता है? जैसे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे, तो फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको 6 to 7%, 5%, 7% का रिटर्न मिलेगा। आप उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे तो आपको 8, 9, 10%, 11% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। बॉन्ड्स में 7-8% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। आप इंश्योरेंस कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर आपको रिटर्न मिलते हैं, तो वो भी 10%, 9%, 8% के आसपास रिटर्न होते हैं। मोटा मोटा अगर आप ओवरऑल बात करें, तो कोई भी पूरे इंडिया, पूरे भारत देश में कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करने जाएंगे इस तरीके से पैसा, जहां पर आपको डायरेक्टली रिटर्न मिल रहा है, डायरेक्ट रिटर्न, मैं डायरेक्ट रिटर्न की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं। तो डायरेक्ट रिटर्न जहां पर मिल रहा है, वहां पर आपको मोटा मोटा 10 से लेके 15% मैक्सिमम रिटर्न्स आप कमा सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में, जहां आपको कोई काम नहीं करना है। मतलब पैसा दिया और वापस से रिटर्न आपको मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड जिनेन की। यहां तक तो बात हो रही है, कहीं पर भी तो वो जिनेन बात हो रही है, यानी कि इट इज पॉसिबल और ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर सपोज करिए कि आप जो है कि ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपने ट्रेडिंग का कोई पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करने का सोचा, या फिर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी या फिर कोई पर्टिकुलर एडवाइजरी लेने की कोशिश की, कहीं पर भी कोशिश की। अब ऐसे केस में अगर कोई हाई रिटर्न्स की बात कर रहा है, कोई ऐसा कहता है कि आप मेरे को 10,000 रुपीज या ब्ला 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 अमाउंट दे दो और आपको 1 महीने में पैसा आपका डबल हो जाएगा। 1 महीने में पैसा डबल होने का मतलब समझते हैं? 1 महीने में पैसा डबल होने का मतलब कि आप हाई रिटर्न की बात कर रहे हैं, यानी कि आपने आज 1 रुपया लगाया, अगले महीने आपका 1 रुपया 2 रुपया हो जाएगा, उसके अगले महीने 2 रुपया 4 रुपया हो जाएगा, उसके अगले महीने 4 रुपया 8 रुपया हो जाएगा। यानी कि आप हजारों % रिटर्न की बात कर रहे हैं।
और हजारों % रिटर्न इस बाजार में पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो अगर ऐसी कोई बात कर रहा है तो ये 2 टॉपिक्स का हमेशा ख्याल रखिए। पहली बात, डोंट गेट ट्रैप्ड, और सिलेक्शन ऑफ राइट कोर्स और स्ट्रेटेजी। सही कोर्स और सही स्ट्रेटेजी वो होगी जो आपको सच्चाई से रूबरू करवाएगी। अब सच्चाई से रूबरू कैसे हो सकते हैं हम? सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है इस बाजार की? ट्रूथ इस बाजार की ये है कि सिंपल सी बात है कि हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हर कोई सफल नहीं हो सकता। मेरी बात आपको निगेटिव लगेगी, लेकिन ये दुनिया में कोई भी काम आप करने जाएंगे तो ये होता है। ईच एंड एवरीवन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, है ना, अब जो बच्चे डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जितने बच्चे हर साल एग्जाम दे रहे हैं सारे के सारे क्वालिफाई हो रहे हैं? जो लोग गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या सारे के सारे क्वालिफाई हो रहे हैं? जो लोग प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या सारे के सारे लोग क्वालिफाई हो रहे हैं? नहीं। तो वहां पर क्या परसेंटेज है, इसको कंपेयर करिए यहां के परसेंटेज से, और हमेशा वो परसेंटेज सिमिलर आएगा। 90 to 93%, 94% लोग फेल होते हैं, तब जाके कहीं से 5 to 7% लोग पास होते हैं। ठीक है, तो और यहां पर भी रेशियो वही है। धीरे 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 करके हमको ग्रोथ मिलती है। तो कहीं पर भी कोई गारंटी और वारंटी, ऐसी कोई बात आती हो या ऐसा कोई शब्द आता हो, तो समझ जाइए कि दिस इज काइंड ऑफ की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कैम टाइप का चल रहा है, कुछ ना कुछ बातें चल रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मेरी क्लासेस चल रही थी, तो हमारी कुछ 6-8 महीने पहले बात हुई थी। हम लोग बात कर रहे थे VIT क्लासेस में। क्या बातें कर रहे थे कि एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति इस बात के लिए मुझे कन्विंस कर रहा था कि हमारे पड़ोसी है, मतलब थोड़ी दूरी पे रहते हैं, इस बात के लिए कन्विंस कर रहे थे कि मैं SME में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और SME में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कैश में पैसा देता हूँ और मुझे वहां पर रिटर्न मिलता है अच्छा खासा, है ना, डबल हो जाता है मेरा पैसा हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन। तो मैं, और मुझसे वो किसी एक ब्ला 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 ब्रोकर के यहाँ अकाउंट ओपन करवाते हैं, और उनके अकाउंट में मेरा शेयर फ्लैश भी होता है, लेकिन अगले दिन गायब हो जाता है और मुझे मेरा पैसा कैश में वापस मिल जाता है। हमने VIT में इस बात का डिस्कशन भी किया था, और मैंने बोला था कि दिस इज काइंड ऑफ स्कैम। मैंने उनको मना भी किया था कि आप इसमें उलझिएगा मत, फंसिएगा मत। तो हुआ क्या, उसका एंड क्या हुआ? उसका एंड ये हुआ कि धीरे धीरे वो ट्रैप होते होते इस सिचुएशन में आ गए, इस कंडीशन में आ गए कि जो बंदा उनको इन्वेस्ट करवा रहा था, उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। और ऐसा ये एक कॉमन केस नहीं है, ऐसे मल्टीपल केसेस है। हम न्यूज़पेपर्स में आए दिन खबरों में पढ़ते रहते हैं कि इसने यहाँ पर इसके लिए स्कैम कर लिया, यहाँ पर सुसाइड कर लिया, ये हो गया, ऐसा हो गया। तो ऐसे कई सारे ट्रैप्स होते हैं, इन ट्रैप्स में मत उलझिए। साथ ही साथ एक बात का और ख्याल रखिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, ये लाइन गांठ बांध के रख लीजिए। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट हमेशा सरप्लस फंड से होता है। सरप्लस फंड का मतलब क्या होता है? सरप्लस फंड का मतलब होता है कि जो पैसा आपके खाने कमाने के बाद, दवाइयों के खर्चे के बाद पूरे महीने की सैलरी में से बचता है, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल सा एक सवाल पूछिए, जो भी आपको ट्रेडिंग के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको एडवाइजरी देने के लिए कन्विंस करने के लिए, एक ही सवाल पूछिए, एक सवाल जवाब आपको मिल जाएगा। सिंपल सवाल पूछिए कि भैया एक बात बताओ, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मैं क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके 50,000 रुपए उसमें से तुम्हारी फीस पे कर दूं और बचे हुए पैसे से इन पैसे को इन्वेस्ट कर दूं, क्या मेरा रिटर्न निकल जाएगा? अगर सामने वाला जवाब दे रहा है हाँ, तो इसका मतलब वो ट्रू एडवाइजर नहीं है। इस बात का ख्याल रखिए। ट्रू एडवाइजर कभी भी आपको यह सलाह नहीं देगा कि आप क्रेडिट लेके इन्वेस्ट करें। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। तो ये सब टेस्ट छोटे छोटे हैं, जिन टेस्ट को किया करिए। हाई रिटर्न की बात उनसे कबूल करवाने की कोशिश करिए कि भैया मेरा 4 दिन में पैसा डबल हो जाएगा क्या? अगर वो आपको कन्विंस करने की कोशिश किया कि हाँ डबल हो जाएगा, या उससे बोलिए 1 महीना में मेरा पैसा डबल हो जाएगा क्या? इफ दे ट्राई टू कन्विंस यू कि हाँ हो ही जाएगा, इट मींस देयर इज काइंड ऑफ फिशी, कुछ ना कुछ फिशी है, कुछ ना कुछ स्कैम है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ राइट ब्रोकर। सही ब्रोकर का सिलेक्शन करना भी जरूरी है। जब भी, जैसे बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड्स में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट भी कर सकते हैं एंड थ्रू द म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रेगुलर प्लान्स में आपको क्या होता है कि रेगुलर प्लान्स में म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो होता है, या फिर आपको जिसने म्यूचुअल फंड जो दे रहा है, जो बीच में एजेंट है, उसको भी कमीशन जाता है। लेकिन अब जब आप डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट प्लान्स में कोई कमीशन नहीं जाता है, यानी कि आपका पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट होता है। ऐसे ही जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो सही ब्रोकर का सिलेक्शन। कई बार कई लोग ट्रैप हो जाते हैं। अभी कल ही मेरे को किसी व्यक्ति का फोन कॉल आया था। उन्होंने कहा कि कोई एक ब्ला 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 ब्रोकर है। अब उस ब्रोकर का नाम मैंने भी नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि उसमें मैंने 4000 शेयर्स खरीदे थे, अभी वो 4000 शेयर्स मेरे गायब हो गए। मैंने पूछा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है? उन्होंने कहा नहीं सेबी रजिस्टर्ड नहीं। मतलब क्या, ऐसे भी ब्रोकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं
जो स्कैम कर रहे हैं, तो ऐसे स्कैम्स में भी ट्रैप मत होइए। कई लोगों को मैंने सुना है कि मेरे पास फोन आया था, उन्होंने बोला था कि मैं आपको 100 टाइम्स मार्जिन दे दूंगा, आप 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर दीजिए। अब 10,000 रुपीज किस अकाउंट में लिया? सेविंग अकाउंट में ले लिया। तो यहां पर भी बहुत सोचना समझना है, यानी कि आपका ब्रोकर कैसा होना चाहिए? आपका ब्रोकर सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, साथ ही साथ ब्रोकरेज का भी ख्याल रखना चाहिए, यानी कि ब्रोकरेज होनी चाहिए एकदम मिनिमम। अगर ब्रोकर की बात कर ही रहे हैं तो शून्य एक ऐसा ब्रोकर है जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है, जो कि एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स सभी जगह पर रजिस्टर्ड ब्रोकर है। शून्य में ब्रोकरेज की बात करें तो शून्य में ब्रोकरेज 0 है और साथ ही साथ गवर्नमेंट के टैक्सेस तो लगने ही लगने हैं। इस कारण से शून्य की ब्रोकरेज जो होती है वो एकदम से अदर ब्रोकर्स के कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो अगर आप कोई ब्रोकर ढूंढ रहे हैं तो आप एक बार सारे ब्रोकर्स के साथ शून्य को भी कंपेयर करने की कोशिश करिए। शून्य की कुछ खासियत मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। शून्य जो फिनवासिया की ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि बहुत ही रेस्पेक्टेड और ट्रस्टेबल ब्रोकर है, जो 2009 से अपने सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। शून्य एक्स वॉल स्ट्रीट बैंकर द्वारा को फाउंड किया गया है और इसके साथ ही फिनवासिया एक एनबीएफसी कंपनी भी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस ले चुकी है। शून्य पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, 0 ब्रोकरेज के साथ इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी अपफ्रंट चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस भी 0 हैं। ऑल्सो इसके लिए आपको कोई प्लान वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है। ब्रोकरेज इज 0 फॉर ऑल सेगमेंट, जैसे कि इक्विटी, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी और एक्सचेंजेस में एनएससी, बीएसई, एमएक्स, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, चाहे इंट्राडे करिए या डिलीवरी, ब्रोकरेज 0 का मतलब 0। इस प्लेटफॉर्म पर आप ना सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बल्कि म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, डेरिवेटिव जैसे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। शून्य एक मल्टी एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आप डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल से यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ब्रोकरेज कंपैरिजन की बात करें तो आप देखिए यहां पर शून्य को मैंने अदर डीमेट अकाउंट, अदर ब्रोकरेज कंपनीज के साथ कंपेयर कर रखा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि शून्य की ब्रोकरेज चाहे एफएनओ सेगमेंट की बात करें, चाहे कैश सेगमेंट की बात करें, सभी जगहों पर अदर ब्रोकरेज कंपनीज के कंपैरिजन में कम है। अगर आप शून्य में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन की हुई है, वहां पर क्लिक करके आप शून्य के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम आते हैं अपने चौथे नंबर टॉपिक पर। चौथा नंबर टॉपिक है पेस ऑफ ग्रोथ। पेस ऑफ ग्रोथ को भी समझना बहुत जरूरी है। पेस ऑफ ग्रोथ क्या होती है? जैसे सपोज करिए कि आप कोई जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो जब आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आपका पैकेज है 24 लाख रुपीज ईयरली, यानी कि आपको 2 लाख रुपए महीना मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, 24 लाख से 30 लाख रुपए के पैकेज तक पहुंचने में, यानी कि अपना पैकेज इंक्रीज करने में 25% आपको कितने साल का वक्त लगेगा? ऑब्वियस सी चीज है, कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा। फिर 30 लाख से 50 लाख तक पहुंचने में कितने साल का वक्त लगेगा? ऑब्वियस सी चीज है, 2-3 साल और लगेंगे। ऐसे ही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके बिजनेस में सपोज करिए रेगुलर इनकम 10,000 रुपीज मंथली है, उसको और ग्रो करना है, तो ग्रो करने में 1-2 साल टाइम तो लगेगा। 10 से 20 तक पहुंचने में, 20 से 40 तक पहुंचने में, 40 से 80 तक पहुंचने में। जब आप ऐसा पहुंचेंगे तो कम से कम इसमें 5 to 7 इयर्स का वक्त बीत चुका रहेगा। यानी कि किसी भी जगह पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई एक जॉब करते हैं या फिर कोई एक बिजनेस करते हैं, तो हर जगह पर ग्रोथ की एक पेस होती है, लिमिटेड पेस। लेकिन न जाने क्यों जब लोग ट्रेडिंग में आते हैं, जब लोग ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आज मैंने अगर सिंगल लॉट से ट्रेड किया है या आज मैंने अगर 100 शेयर से ट्रेड किया है और मुझे अगर प्रॉफिट हो गया, तो कल हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि सिंगल लॉट के मल्टीपल लॉट्स कर लेते हैं या फिर 100 शेयर्स के मल्टीपल 1000 शेयर्स कर लेते हैं और हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। नहीं, अपनी ग्रोथ की पेस को मेंटेन करिए। अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो कम से कम 6-8 महीने तक सिंगल लॉट की ट्रेडिंग करते रहिए, तब जाके कहीं आप सीरियस ट्रेडर बनेंगे। जब आप सिंगल से डबल पर आएंगे तो कब आएंगे? जब 6-8 महीने आपको आदत हो जाएगी, यहां सिंगल मैंने कर लिया है, एक पेस में आप चल रहे हैं, तब जाके मौके मिलने पर आप डबल लॉट में आएंगे, फिर उसको 6-8 महीने कंटिन्यू करिए। इस तरीके से अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल ट्रेडर की जो सिंगल लॉट से ट्रेडिंग करता है, अगर वो 10 लॉट में उसको ट्रेडिंग करनी है तो ऐसे समय तक पहुंचते पहुंचते उसको कम से कम 3 to 4 इयर्स लगेंगे और वो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस भी उसके साथ रहेगा, तब जाके वो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकता है। अदरवाइज इट कुड बी काइंड ऑफ गैम्बलिंग। आप कहीं भी ट्रैप हो जाएंगे, आप कहीं भी लॉस खा जाएंगे और आपका जीवन ऐसे ही उछल पुछल मची रहेगी। तो इसलिए अपनी ग्रोथ की पेस को मेंटेन करिए। अब आते हैं 5वें और आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है नेवर फॉरगेट डिसिप्लिन।
यानी कि अपनी डिसिप्लिन को कभी मत भूलिए। देखिए, ट्रेडिंग ऐसी चीज है, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा व्यापार है जो कि डिसिप्लिन का नाम है। एक ट्रेडर जो कि सपोज करिए इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, या एक इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट्स करता है, वो जब तक जीवित है ना, जब तक जीवित है तब तक, एंड ऑफ उसकी लाइफ तक हम उसको नहीं कह सकते कि वो सक्सेसफुल है या फेलियर है। भले ही पैसा उसने बहुत सारा बनाया हुआ है, क्योंकि कब किसके दिमाग में एक गलती आ गई और उस गलती की वजह से कब उसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो कोलैप्स हो गया, कोई नहीं जानता है। इसलिए इस व्यापार में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यानी कि सपोज करिए आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर, मैं से कई बार लोग पूछते हैं कि आप बहुत बढ़िया ट्रेडर हैं, क्यों नहीं आप भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं? नहीं हो सकते, अभी नहीं हो सकते, शायद उसका जब वक्त आएगा तब शायद हो पाए। क्यों? क्योंकि जब हम उस डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, यानी कि अगर सपोज करिए मैंने एक मेंटेन कर रखा है कि मेरी पेस, मेरी कैपेसिटी, मेरी क्षमता, मेरी औकात, मेरी हैसियत 5 लॉट ट्रेडिंग करने की है, तो मैं 5 का किसी भी दिन उठ के शुरू में आके 50 लॉट नहीं कर सकता। समझिए, अगर मुझे मेरी वैल्यूज पर ट्रेड मिल रहा है तो ही मैं ट्रेड करूंगा। कोई ऐसा दिन आया जिस दिन मेरे फेवरेबल सेटअप बाजार का नहीं बना, उस दिन मैं ट्रेड नहीं करने जाऊंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं कुछ भी ट्रेड करने की कोशिश करूंगा और पैसा गवा दूंगा। यानी कि गलतियां आपको एलिमिनेट करना है, इंक्रीज नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, गलतियां इंक्रीज कर देते हैं, हाइपर हो जाते हैं। यानी कि मैंने कई ऐसे सारे ट्रेडर्स से बात किया है, जो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरा 3-4 महीने बहुत अच्छी ट्रेडिंग चली, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि मैं ऑल ऑफ सडन लॉसेस में आने लगा। जब कारण पूछने की कोशिश की तो कारण पता चला कि पहले वो सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन उन्होंने 10 लॉट्स, मल्टीपल लॉट्स में इंक्रीज कर दिया अपने लॉट साइज को। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने जैसा अभी पिछले टॉपिक में बताया था कि पेस ऑफ ग्रोथ वो मेंटेन्ड रहनी चाहिए। आप ये धीरे 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 होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है, मैं 2 लॉट में ट्रेड करता हूं तो प्रॉफिट होता है, 10 में करता हूं तो लॉस होता है। सब कुछ आता है, लेकिन हार्ट बीट को कंट्रोल आप नहीं कर सकते। ठीक है, जो 2 लॉट का प्रॉफिट या लॉस आपको दिखाई देगा, वो जब 10 लॉट्स में दिखाई देगा तो वो मल्टीपल होगा। इसलिए आप जल्दी प्रॉफिट बुक करके भी कई बार निकल जाएंगे, कई बार बहुत देर तक लॉस भी नहीं बुक कर पाएंगे, या फिर कई बार इतनी जल्दी लॉस बुक करके निकल जाएंगे कि बाजार आपके फेवर में रहेगा तो भी आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन हमेशा जरूरी है। यानी कि जब आप वैल्यू का इंतजार करते हैं, जैसे कि एलटीपी कैलकुलेटर, एलटीपी कैलकुलेटर पर हमको रिवर्सल्स की वैल्यूज मिलती है, रिवर्सल्स की वैल्यूज मिलती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन वैल्यूज का इंतजार करते हैं, ना कि हम कहीं भी मल्टीपल कॉलपुट करते रहते हैं। यानी कि हमारे पास 6 ट्रेडिंग की जगह है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट, डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन। उसमें से हमको पता है कि मेरे लिए ऊपर में ट्रेड लेने की जगह एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन है, नीचे में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है या फिर एंड ऑफ डाइवर्जन है। मुझे पता है कि मेरा रिस्की क्या है, मेरा सेफ क्या है, मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर के ही ट्रेड करूंगा। मैं बीच में बाजार कंसोलिडेटेड रहेगा तो मैं उसमें कॉलपुट करने की कोशिश नहीं करूंगा। ऐसे केस में मेरा डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। और अगर आपने भी अगर अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको एलटीपी कैलकुलेटर ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। आप एलटीपी कैलकुलेटर की हमारी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट में जाके इसकी जो मेरी बनाई हुई थ्योरीज हैं, देसी थ्योरीज ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर, देसी थ्योरीज ऑफ ऑप्शन चेन, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। ऑलरेडी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, और बेहतरीन वीडियोस हैं ऑप्शन चेन के बारे में जो आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे यह भी बताइए कि क्या इस वीडियो से आपके माइंडसेट में थोड़ा बदलाव आया, और अगर आया तो वो क्या बदलाव आया। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। शून्य के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।